हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। होना भी चाहिए। अगर हम खुश नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, तो एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, है ना? अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मानसिक संतुलन, जो आपका फिज़िकल एक बैलेंस है बॉडी का, वो बना रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मुझे लगता है कि कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना? कई बार हम अपनी खुशियों के लिए ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी खुशियों को ना माइलस्टोन्स पे अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। जब मुझे बड़ा घर मिलेगा तो तब मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, उनकी कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ हम एक चीज़ साथ में अटैच करते रहते हैं अपनी खुशी के, कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो कल, जिस कल के इंतज़ार में हम अपनी आज की खुशियों को टाल रहे हैं या खुश होना पोस्टपोन करते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा आज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारी ज़िंदगी जो है वो है एक तरह से वो गुजरती जा रही है। एक बहुत प्यारी सी एक कहावत या एक लाइन भी मैंने कहीं सुनी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई, कि ये जो गुजर रही है ना, ये जो टाइम वक्त जो गुजर रहा है, ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। तो दिन दिन करके, मिनट मिनट करके ज़िंदगी तो हमारी जा रही है ना। हम कहते हैं आज मैं 40 की हो गई, है ना, अब इतने साल मैंने जो है अपनी ज़िंदगी के देख लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अपनी ज़िंदगी आधी, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा ही कहूँगी कि मैं उम्र जीने के बाद, कि वो सिर्फ हमने साल नहीं जिए हैं, वो हमने तजुर्बा लिया है अपनी ज़िंदगी से, बहुत कुछ हमने ज़िंदगी से सीखा है, समझा है। और आगे आने वाले कल के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को रेडी भी किया है, कि ये सब कुछ हम अपनी ज़िंदगी में देख चुके हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो ज़िंदगी के और तजुर्बों में हो, या ना ज़िंदगी को समझने में हो। तो एक बहुत प्यारी मैंने वीडियो कल देखी, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। वो छोटा सा बच्चा जो है वो एक लड़की को, ऐसे ही वो लड़की उसके पास जाती है, वो इन्फ्लुएंसर होती है, उससे बात कर रही होती है, तो उससे पूछ रही होती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो वो बच्चा कहता है, ज़्यादा नहीं होगा, 5-6 साल का बच्चा होगा, तो कहता है, ऐसे हाथ करके कहता है ये हाथ जो है, इन हाथों के अंदर तुम कितनी खुशियाँ, कितनी चीज़ें समेट सकते हो? ये ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारी ज़िंदगी जीना ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो कहती है ज़िंदगी जीना, मुझे ज़िंदगी ज़्यादा अहम है मेरे लिए। तो कहता है पैसे वैसे के पीछे क्यों भागते हैं लोग? पैसा बहुत लोग कमाते हैं लेकिन वो खुश नहीं होते। वो छोटा सा बच्चा उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जो है ऐसा नहीं लगता किसी और बच्चे को या किसी और चीज़ को देख के कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं खुश हूँ मैं जैसा भी हूँ। एक और चीज़ मैंने नोट करी एक और वीडियो के अंदर, वो तो मतलब कुछ ऐसा था कि जिसको देख के ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और अपनी खुशियों को ना मतलब ये सोचते रहते हैं कि अभी मैं खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है ना, मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमें गिनाना चाहिए, जो ग्रैटिट्यूड हमें दिखाना चाहिए, वो हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। उसमें क्या था कि एक छोटा सा बच्चा एक अपने घर के बाहर शाम के टाइम बैठा होता है, और उसके दोनों हाथ नहीं होते, और वो रोड पे खेल रहे दूसरे बच्चों को, अपने दोस्तों को देख रहा होता है, जिसमें कि एक टॉय होता है ना जो छोटे बच्चे खेलते हैं, जिसमें डोरी सी लगी होती है, और वो डोरी को खींच के वो टॉय जो है वो आगे बढ़ता है। तो एक दूसरा बच्चा जो है वो वैसे वाले टॉय के साथ खेल रहा होता है, वो डोरी खींचता है, वो आगे बढ़ती है ना। वो जिस बच्चे के हाथ नहीं होते, वो मासूम सा बच्चा 4-5 साल का, वो बैठ के वो देख रहा होता है, और वो देखते देखते उसका कहीं ना कहीं मन कर रहा होता है कि मैं भी खेलूं, या मैं काश खेल पाता। इतने में वो जो दूसरा बच्चा होता है वो उसके पास आता है, और उसके पैरों के साथ, पैरों के अंगूठे में जो है वो डोरी को, जो एक सिरा होता है उसका, वो लगा देता है। और वो बच्चा जो है अपने पैरों से खींच खींच के वो टॉय को आगे लेके जाता है, और वो उसमें भी खुश हो रहा होता है। तो आप ये देखो, देखने वाले जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को, या जो वहाँ पे लोग होंगे, कितना इमोशनल सीन होगा। कि आप ये सोचो, मुझे बहुत उस चीज़ से लगा कि हम, ये जो मेरे हाथ हैं या हमारे पैर हैं, बॉडी का कोई भी अंग है, आई साइट है ना, सुनने की शक्ति है, इन सब चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें ये मिला है,
ये फॉर ग्रांटेड है, हम सोचते ही नहीं, ये तो है ही, है ना। और हम बाकी के और चैलेंजेस की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं कि दूसरी चीज़ें चाहिए लाइफ में, पैसा ज़्यादा चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर एक हो गया तो दो चाहिए, दो हो गए तो चार चाहिए, है ना। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड, शुक्राना होना चाहिए, वो हमारा होता ही नहीं है। क्योंकि वो तो हमें लगता है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें हाथ पैर अच्छे मिलने चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, है ना, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों के नहीं होते। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उन चीज़ों से मिलने वाला जो सुख है, जो जो हमारे ज़िंदगी को एक सुख मिल रहा है कि अब मेरे हाथ है, मैं इन हाथों से लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, खा सकती हूँ, नहा सकती हूँ, है ना, कपड़े पहन सकती हूँ, गार्डनिंग कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, है ना, चीज़ें उठा सकती हूँ, किसी से हाथ मिला सकती हूँ, किसी को हक कर सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें हमें कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये नहीं हो, अगर हाथ नहीं होंगे तो हम ये सब कुछ सक्षम नहीं है। इमेजिन करके देखो, एक दिन आप अपने हाथ को ऐसे कुछ कपड़ा बांध लो और इस आपको हाथ को यूज़ नहीं करना सुबह से लेके शाम तक, तो आप कैसे एक हाथ से आप सब कुछ कैसे करोगे? आप इमेजिन करो, या आपको हाथ यूज़ नहीं करना, कैसे आप एक ही हाथ से, आपके दोनों हाथ ही नहीं है और आप मतलब अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि बहुत सारी जो हमारी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स को हम भूल जाते हैं अपने दुखों के चक्कर में, या अपनी और महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जो है ऑलरेडी उसको हम भूले हुए हैं। कहते हैं कि जो मानव शरीर है ना, 84 लाख योनियाँ जब हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही मानव शरीर मिलता है। और मैं काफ़ी हद तक ये मानती हूँ कि जितने भी जानवर होते हैं ना, पशु पक्षी, जो जानवर हैं, इनके अंदर ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस नहीं होती है ना। इनको भी प्यार महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, इनको भी तकलीफ महसूस होती है, पर इनके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है जो एक इंसान के अंदर होती है। तो ये कॉन्शियसनेस जिससे हमने इतनी साइंस में तरक्की कर ली है, इतना हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, कोई जानवर जो है वो प्लेन नहीं बना सकता था, कोई जानवर जो है इतने आविष्कार नहीं कर सकता था, है ना। वो इंसान को ही कॉन्शियसनेस मिली है जिसके ज़रिए हम इतना कुछ अपनी मतलब समाज को दे पाए हैं। तो ये जो शरीर, मानव शरीर मिला है, और इतनी जो सोच हमें इतनी अच्छी मिली है इसके साथ, ये हम कहीं ना गवा रहे हैं फालतू की चीज़ों में। फालतू का किसी को नीचे गिराना, किसी को कुछ करना, कहते हैं जो आप इस दुनिया में देते हो, जो इस यूनिवर्स को आप दे रहे हो, वही पलट के कहीं ना कहीं आपके पास वापस आता है। बहुत सारे लोग जो हैं दूसरों को क्या देते हैं? बदनामी देते हैं, अपमान देते हैं, अपशब्द देते हैं, है ना, दुख देते हैं, है ना, उनको आंसू देते हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। कई बार कई लोग किसी और को अच्छे से जानते भी नहीं है, फिर भी उसको दुख देने की कोशिश करते हैं या दे देते हैं। और अगर सामने वाला उसके जो ये परेशानियां जिसने दी, अगर वो दूसरा बंदा जिसको परेशानी मिल रही है, जो विक्टिम है, अगर वो अपना मुंह तक नहीं खोलता है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप उस चीज़ों को सहन कर लेता है, वो अंदर ही अंदर रो लेता है, वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है ना। तो आप ये सोचो, एनर्जी तो मिली है ना उसको, वो नेगेटिव एनर्जी तो उसकी तरफ आई, जो उसने एब्जॉर्ब भी करी, उसके अंदर गई, वो दुखी हुआ, परेशान हुआ, वो एनर्जी ख़त्म तो नहीं हो गई। वो एनर्जी, कहते हैं हम सब जो है इस यूनिवर्स से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं। इसी यूनिवर्स में हम सांस ले रहे हैं, सेम सांस, सेम, है ना, हवा पानी सब कुछ इसी, ये पंच तत्व में ही तो, हम पंच तत्व से ही तो बने हैं, पंच तत्व में विलीन हो जाना है। तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी उसके अंदर आई, वो जो नेगेटिव एनर्जी किसी और ने दी, जब वो एनर्जी निकलती है, चाहे वो आप भगवान के सामने बैठ के रो रहे हो, अपनी बात कह रहे हो क्योंकि आप कहीं और कह नहीं पाए, चाहे आप अपने अंदर ही अंदर जो है कुढ़ रहे हो, तो वो एनर्जी वापस लौट के उस इंसान के पास जाएगी, शायद उतने वेग से नहीं, और ज़्यादा, डबल ट्रिपल मतलब जितना जितना भी उसके अंदर पावर होगी उस एनर्जी को एम्पलीफाई करने की, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कभी किसी को बेन्याय को परेशान ना करो, किसी को किसी ने कुछ
गलत नहीं किया है, लेकिन आप सिर्फ अपना जो है अपना अस्तित्व ऊपर उठाने के लिए किसी और को गिरा रहे हो, किसी और को परेशान दुख दे रहे हो। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी पहुंच कहाँ तक है। और पहुंच से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान की पहुंच या किसी रुतबे की, नहीं। पहुंच इन द सेंस कि वो कितना जो है स्पिरिचुअली जो है एक तरह से आगे बढ़ चुका है, कितना वो उस एनर्जी से कनेक्टेड है जो हायर अप है ना, जो भगवान कह सकते हो, हल्ला या जो भी, जो हायर अप वाली एनर्जी है उसके साथ वो कितना स्पिरिचुअली अलाइंड है। तो इसीलिए नहीं परेशान करना चाहिए। और कहा तो ये भी जाता है कि नेगेटिव अगर आप दोगे तो पलट के ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसमें एक ब्रह्म कुमारी की एक मैंने चीज़ सुनी थी, बहुत साल हो गए इस चीज़ को, और वो भी इससे ही कनेक्ट करती है कि ब्रह्म कुमारी शिवानी एक बात कहती हैं। वो कहती हैं कि जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो, है ना, चाहे किसी की, जैसे मान लो किसी की शादी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ है, आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो, तो उसको गिफ्ट वो दो, उतना अच्छा गिफ्ट दो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि कोई आपको दे। क्योंकि जब आप किसी को अपनी इच्छा के अनुसार सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी हैसियत के हिसाब से आप दे सकते हो उसको देते हो, तो पलट के ना उससे बेहतर ही चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगी। अब इसमें आप चीज़ों को ले लो, इसमें आप अपने शब्दों को ले लो, इसमें आप कुछ भी ले लो। और मैं इस रूल में 100% विश्वास रखती हूँ कि अगर आप किसी को अच्छा किसी के साथ नहीं कर सकते हो तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा करना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, कभी ना कभी वो चीज़ आपको पलट के ज़रूर मिलती है। अच्छी चीज़ें भी पलट के आती हैं, बुरी चीज़ें भी पलट के आती हैं। इसीलिए बिना जाने बिना समझे कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बिना जाने बिना समझे अच्छा कर दो तो बहुत अच्छी बात है, और उसे कभी गिनाओ नहीं, क्योंकि अगर गिना दिया तो वो ज़ीरो हो गया। तो यही है कि जब आप अपने घर में बैठे होते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हो, एक आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हो, जिसमें आपके पास गर्मियों में एसी है, सर्दियों के लिए आपके पास हीटर्स हैं, रेडिएटर्स हमारे यहाँ पे हैं। कहने का मतलब है कंफर्ट वाली लाइफ है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धुल जाते हैं। इंडिया में आपके पास आपको हाउस हेल्प मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, कपड़े प्रेस करने वाला कोई मिल जाता है, गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर मिल जाता है। कहने का मतलब है जितना पैसा फेंको उतनी आपकी सारी चीज़ें होती चली जाती हैं ईजिली। लेकिन उन सब कंफर्ट के अलावा जो सबसे बड़ा कंफर्ट हमारी ज़िंदगी का है वो एक अच्छी बॉडी है। वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले कहते हैं कि आंतरिक सुख, है ना। सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। ये जो काया है, जो हमारी शरीर है, इसमें कोई रोग ना हो, सबसे बड़ा सुख ही यही है। और उससे बड़ा सुख मुझे ये लगता है कि ये जो निरोगी काया जो शरीर है ना, ये शरीर सबसे पहले तो पूर्ण होना चाहिए। जैसे उस छोटे से बच्चे के केस में उसके शायद जन्म से, मुझे नहीं पता, उसके कोई उसके साथ दुर्घटना हुई या उसको जन्मजात ही ऐसे मतलब बच्चा पैदा हुआ, लेकिन होता है कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी जन्म से ही नहीं होती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि शरीर आपका पूर्ण रहे, पूर्ण जो हमें मिला है, भगवान ने दिया है। उसके बाद निरोगी काया, है ना। उसके बाद आपका जो मानसिक संतुलन जो है वो ठीक बना रहे, आप परेशान, मानसिक तरीके से परेशान ना हो। बाकी पैसा, रुतबा, चीज़ें, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन हम उसको पहले रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, है ना। और हम ये तो सोचते हैं तो फॉर ग्रांटेड है, नहीं, ये फॉर ग्रांटेड नहीं है। ये पाने के लिए भी हमने शायद पहले बहुत कुछ अच्छा किया होगा, ताकि उसकी वजह से ही आज हमें ये शरीर मिला है और सोचने समझने की ताकत मिली है। कितने सारे लोग ऐसे हैं, कभी आप केयर होम जाके देखो, है ना, जिसको वृद्धाश्रम भी कहते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वृद्ध अवस्था के अंदर आते आते अपनी याददाश्त भूल चुके होते हैं। वो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ही कई बार पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये हमारे बच्चे हैं। उनकी गलती नहीं है, उनको डिमेंशिया हो गया है ना।
तो आप ये सोचो कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी, कि जो कि अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता पा रहे, समझा नहीं पा रहे कि वो उनके माता पिता हैं। अभी पीछे एक न्यूज़ भी आई थी, उसमें एक लेडी को अचानक से ही कुछ तो मुझे एग्जैक्टली डिज़ीज़ के बारे में नहीं पता, पर कुछ तो हुआ उनको जिसकी वजह से उनका वो पैरालाइज्ड हो गई। पैरालाइज्ड होने के बाद उनको जो है उनकी याददाश्त चली गई, और बहुत यंग छोटा सा बच्चा है। और क्योंकि याददाश्त नहीं है, छोटा बच्चा है ना, अभी 4-5 साल पहले शायद शादी भी हुई है उनकी, तो बहुत यंग एज है। और आज की डेट में वो चलना सीखने की कोशिश कर रही है, उनको चलना चलना भी नहीं हो पा रहा क्योंकि ब्रेन अफेक्ट हुआ है। तो आप ये सोचो, शादी के कहते हैं ना, शुरू के जो 5-10 साल होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली बनाते हो, आप यंग होते हो, आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ें, रिश्ते अपने बनाते हो, डेवलप करते हो। उसी टाइम पे अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो वो हस्बैंड याद दिला रहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये बच्चा तुम्हारा बच्चा है ना। तो आप ये सोचो, इमेजिन करके देखो कि उन घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी। तो भगवान की दया से हम इतने मतलब अपनी अपनी लाइफ में इतने इतने सेटल्ड हैं, सुखी हैं कि हमें पता है कि हम कौन है, हमारे पास हाथ पैर है, हमारे पास, हम इस दुनिया को देख सकते हैं। हमें पिछले हफ्ते में ग्रीस में थी, वहाँ पे जो मैंने नज़ारे देखे, स्पेशली वो जो सी का जो नज़ारा था, स्पेशली जब हम समुंदर के अंदर थे, 7 से 8 घंटे बोट में हम समुंदर के अंदर थे। और मैंने पहले भी जो है ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वहाँ का जो पानी था, जो वाइब थी, पहाड़, पानी, है ना, और पानी भी ऐसा बिल्कुल नीला पानी, आप जहाँ जहाँ तक देख रहे हो वो नील कलर, वो नीला पानी, वो आज भी मेरे जहन के अंदर, मतलब बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि असल ज़िंदगी वो है जब आप नेचर के साथ होते हो। एंड में हमने उसी में ही मिल जाना है ना, पंच तत्व में ही हमने विलीन हो जाना है। लेकिन असली ज़िंदगी वो है। अब इमेजिन करो कि जो जिसके पास आंखें ही नहीं है, जिसके पास देखने की शक्ति ही नहीं है, वो क्या देखेगा, वो क्या उस चीज़ को एंजॉय करे। कई लोग सुन नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड करना, और फालतू की बातों को थोड़ा सा छोड़ के ये सोचो कि हर दिन इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी का। ये जो गुज़र रहा है ना, ये जो वक्त गुज़र रहा है, ये सिर्फ वक्त नहीं गुज़र रहा है, ये हमारी ज़िंदगी जा रही है। एक एक दिन करके हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम कैंडल्स लगाते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हमने इतने साल की अपनी ज़िंदगी जी ली। मुझे लगता है उतने साल की ज़िंदगी हमारी कम भी हो गई है अब, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा। कल मैं एक अपनी फ्रेंड से मिली, जो कि काफ़ी टाइम बाद मुझे उससे मिलना हुआ। तो मैंने पूछा, दिखते नहीं हो तुम इतने दिनों से, कहाँ हो? तो उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे छोटी है एज में, पर उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि प्री मेनोपॉजल फेज से गुजर रही है, तो उसको बहुत सारे शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हॉर्मोन्स लेवल जो है वो बिगड़े हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं चिड़चिड़ाहट आ गई है। मैं किसी को भी खड़े खड़े डांट देती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। वर्क प्लेस में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप ये सोचो कि हर एक को हर एक के लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ जो है ज़िंदगी के अंदर चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ से दुखी हैं कि उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स जो हैं जब ठीक होने चाहिए उस टाइम पे ठीक नहीं होते। कंसीव करने की एज होती है, उस टाइम पे कंसीव नहीं हो पाता, क्योंकि पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, शरीर में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा होता है। और कई बार ये होता है कि जब ये आपकी एक तरह से एज ऐसी आ जाती है, मिड एज आ जाती है, जब आपका एक दूसरे फेज में आप एंटर करते हो अपनी लाइफ के, है ना, चाइल्ड बेयरिंग एज के बाद अब एक दूसरी एज में आप आ रहे हो, तो वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम देके जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है, ये ऊपर वाले का या इस यूनिवर्स का एक संदेश होता है हमारे लिए कि अब वो टाइम बहुत दूर नहीं है ना, कि जब तुम जो है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके मेरे पास आने की तैयारी करोगे। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो बाल थोड़े थोड़े कहीं कहीं से बाल ग्रे होना या फिर आई साइट वीक होना, तो एक तरह से इंडिकेशंस ही हैं। किसी को घुटने में दर्द हो जाता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो हालांकि हम कितना भी कहें कि हम दिल से तो यंग हैं, हम बच्चे हैं, पर एक्चुअली में एज तो एज ही है ना। एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर। कहीं ना कहीं एज जो है वो आपको एक तरह से ये तो दिखाती है कि आपने क्या कुछ सीख लिया है ना, और आगे की आपकी जर्नी क्या होने वाली है। तो और इस एज में आने के बाद 40 के बाद आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि केयरफुल रहना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, है ना। चीज़ों को और ना बिगाड़ो, अपने लिए भी, सामने वाले के लिए भी, किसी को दुख ना दो, क्योंकि आप थोड़े से जो है कॉन्शियस भी हो जाते हो कि जैसे जैसे आप चीज़ें समझते हो कि मुझे अपना आगा भी सुधारना है, मुझे सिर्फ ये ज़िंदगी जी के नहीं जानी है। तो बहुत कुछ बोल लिया मैंने इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना कई बार भूल जाते हो। और अगर आप हाइप दोगे तो शायद कुछ उन लोगों तक ये वीडियो और पहुंच सके जिनको इस तरह की चीज़ें सुनना अच्छा लगता है। तो बाकी मैं आती रहूँगी, जैसे जैसे मेरे मन में कोई चीज़ आती है, जो चीज़ें मुझे समझ में आती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आती रहती हूँ। और आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ऊपर इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों आपकी फैमिली में या इधर उधर, या आपने कुछ देखा हो, समझा हो, आपके कमेंट्स पढ़ के हो सकता है किसी और को इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बात रखने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो कई बार हम बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, कई बार नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ चलता है, पर मैं कितना बोल पाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि फॉर मी इट्स जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू समवन इन फ्रंट ऑफ मी। जब मैं कैमरे के साथ बैठी होती हूँ, मेरी कोई वो नहीं होती कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है। जो मेरे मन में चल रहा होता है, जब भी मन करता है और अगर टाइम हो तो कैमरा खोल के मैं बात कर लेती हूँ। तो अगर कोई मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे उसके लिए माफ़ करना। इंटेंशनल कभी नहीं होती कोई भी भूल चूक। और अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।